अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मैं रोज़ के डेली के व्लॉग इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अपलोड होते रहेंगे। किचन में आ चुकी हूँ। किचन में सुबह का जो नाश्ता है वो मैंने स्किप कर दिया था आज। तो आज मैंने जल्दी जल्दी मैंने सोचा था कि खाना बनाने की ना रूटीन बना लूँगी जल्दी, मतलब कि सुबह मतलब कि 11 बजे ही मेरी तैयारी शुरू हो चुकी थी लंच की। तो यहाँ पर मैंने सामान ले आई थी और ये सारा सामान वगैरह यहाँ पर रख के मैंने कहा चलो कटिंग स्टार्ट कर देती हूँ। यहाँ पे मैं कटिंग स्टार्ट कर रही हूँ और फिर उसके बाद खाना वगैरह बन जाएगा। और रात में मैंने बनाने थे, वो कहते हैं कि काली दाल के जो होते हैं राइस पुलाव, वो मैंने बनाना था। बहुत पसंद है, मैं बचपन में खाया करती थी, तो आज मैंने सोचा मैं ये वो भी बनाऊँगी। खैर यहाँ पे मेन्यू मैंने डिसाइड कर लिया था आज। अच्छा, आप लोगों के साथ जैसे कि मैं शेयर करती रहती हूँ, हाँ, गर्ल्स के हिसाब से, लड़कियों के हिसाब से, नसीबों के हिसाब से आजकल जो बहुत ज़्यादा तलाक का ट्रेंड चल रहा है, उसके हवाले से बातचीत आप लोगों के साथ में करती रहती हूँ। तो ये बातें ऐसी नहीं है, ये ज़ाहिर-सी बात है, जो गुज़री होती है वही इंसान जानता है और करता है। ऐसा नहीं होता है कि भई आपने किसी भी बात के ऊपर लेक्चर देना शुरू कर देना या जो भी बात करना शुरू कर देनी, ऐसे नहीं होता। जब तक आप हर चीज़ को अच्छे तरीके से देख नहीं लेते, परख नहीं लेते, समझ नहीं लेते, उस दौर से गुज़र नहीं जाते। अच्छा, जो लड़कियों की डाइवोर्स हो जाती है, तलाक हो जाती है, तलाक याफ़्ता हो जाती है, अगर उनका एक बच्चा होता है तो वो बच्चा लाज़मी उनको छोड़ना पड़ता है या वो ले लेते हैं हस्बैंड या किसी और को देना पड़ता है, क्योंकि एक बच्चे के साथ वो सारी ज़िंदगी तो नहीं गुज़ार सकती हैं। और दूसरा ये कि उन्होंने अगर अर्ली टाइम में उनकी तलाक हो जाती है। आजकल जैसे कि बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि आजकल तो बहुत ही ज़्यादा ना हर जगह यही सुना जा रहा है कि जी तलाक हो रही है हर जगह। मतलब न्यूली शादी में 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने के बाद मतलब आपकी किसी की भी मतलब सुनने में आ रहा है कि ना तलाक हो गई, किसी की तलाक हो गई। तो इतने कम अरसे में क्या वो जो लड़की है, क्या वो औरत है, वो सारी ज़िंदगी उसकी ख़राब हो गई? वो आगे का नहीं सोचेगी अपना। और जिसने साल मायने नहीं रखता है, साल के अंदर अंदर आपकी ख़त्म हो गई है शादी, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। और आप क्या फिर वो बच्चे के साथ किस तरह आप ज़िंदगी का गुज़ारा कर सकते हैं? आप उसको पूरी लाइफ़ देना, सब चीज़ देना और एक मतलब कि सिंगल पेरेंट्स बन के आप उसको कैसे लेके चल सकती हैं? तो फिर वो ऐसा ही होता है कि जो बच्चा होता है वो फिर फादर ने ही रखना होता है या फिर उनके घर वालों ने रखना होता है या फिर वो किसी को देना होता है ऐसे जोड़े को जो बिल्कुल भी ना जिनके बच्चे नहीं होते हैं और वो बहुत खुशी-खुशी उस बच्चे को पालते हैं। या फिर कोई दूसरा बंदा जो अच्छे तरीके से पाल सकता है वो उसे अडॉप्ट कर लेता है या फादर उसे खुद ही पालते हैं। ख़ैर यहाँ पर ये बात आ जाती है फिर उस औरत या लड़की के बारे में ये कहा जाता है माशरे में कि इसने तो अपना बच्चा छोड़ दिया। ये कैसे हो सकता है? ये अपना बच्चा छोड़ कर आई है। ये बातें करना बहुत मुश्किल होता है, ये करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये बातें लोग बहुत आसानी से कह देते हैं, जी ये तो अपना बच्चा छोड़ दिया इसने, ऐसे कैसे हो गया? हाय इसका दिल देखो। मैं कहती हूँ उस माँ का दिल ही फट जाएगा जो अपने बच्चे को छोड़ दे। पता नहीं, मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने माँ के दिल में इतनी मोहब्बत रखी है, इतनी मोहब्बत रखी है कि माँ को तो चैन नहीं आता कि मेरे बच्चे ने ये कैसे किया होगा, इसकी ये आदत है, ये कौन समझेगा? चाहे उसने 2 महीने रखा, 3 महीने रखा, 4 महीने रखा या 7 साल का बच्चा करके छोड़ा। कुछ भी हो सकता है माशरे में, आजकल माशरे में कुछ भी हो रहा है। आजकल माशरा जो जिस तबाही की तरफ है, लोगों की बेटियां ले जाते हैं अच्छे बन के और आगे से वो फराडिये निकलते हैं, वो बहुत बड़े ज़ालिम लोग निकलते हैं। वो ऐसे लोग निकलते हैं जिनके साथ रहना ही बहुत मुश्किल होता है, जिनकी दुनिया में ही कोई औकात या तालीम या ऐसा कह लें कि उनकी कोई कमाई नहीं होती कि जैसा कि औरत उसके साथ रह सके। तो फिर क्या कहते हैं, उनके पास सेपरेशन ही होती है। सेपरेशन के बाद फिर ये मसले मसाइल आ जाते हैं। अगर बच्चा हो जाता है, बच्चे के बाद ये आ जाती है जी इसने अपना बच्चा छोड़ दिया। अब फिर वो क्या कर सकती है? आप ये देखो, वो अपने बारे में सोच भी नहीं सकती है। अपने बारे में सोचना तो हर इंसान पे है ना, कि अल्लाह ताला ने कहा है आप अपने बारे में सोच सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं। हाँ, आपके साथ वो जो कहते हैं ना बच्चे की चेन ना जुड़ी हो तो फिर सही होता है, फिर अलैदगी भी बहुत आसानी से हो जाती है। अगर बच्चा साथ हो तो फिर अलैदगी मुश्किल हो जाती
जाती है। लेकिन फिर यही बात है कि आप ऐसे शख्स के साथ गुज़ारा नहीं कर सकते जिसके साथ 5 महीने आपने गुज़ारा ना किया हो, और फिर आप उस बच्चे को साथ ले जाकर वहाँ पर क्या मरने के लिए जाएँगे? जहाँ पर कोई भी फैसिलिटीज़ ना हो, ज़िंदगी की कोई आसाइश ना हो, ज़िंदगी की कोई खुशी ना हो, तो फिर वहाँ पे इंसान ने क्या करने के लिए जाना है? यही बातें मैं डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों के साथ। ये एक सच्ची बात है और ये सच है, ये दुनिया का कड़वा सच है कि माँ को बच्चा छोड़ना पड़ता है, दिल पे पत्थर रखना पड़ता है। एक माँ ही जानती है कि वो अपना बच्चा कैसे छोड़ती है। 7 साल के बाद भी तो कोर्ट के ज़रिए जो फ़ादर होता है वो ले ही लेता है ना। 7 साल का बच्चा बड़ा हो जाता है, लेकिन फिर वो माँ के लिए कितना तड़पता है, और वो जब छोटा होता है तो मैं कहती हूँ तभी बच्चा दे देना चाहिए। एक माँ भी पाल के, पोस के उसको बिल्कुल समझदार, वो अपनी माँ को पहचानता है, सब चीज़ें करती है, और फिर इस तरह देना कितना मुश्किल होता है। ये सारी बातें, हाँ, आजकल ये भी बहुत ज़्यादा चल रहा है कि लोग कोर्ट के ज़रिए खर्चा वग़ैरह ले लेते हैं, और वो हर महीने जो फ़ादर होता है वो ना पे करता है कोर्ट को, और वो पे जो होती है वो मदर को होती है बच्चों के खर्चे की सूरत में। लेकिन ये ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर फ़ादर खर्चा उठा सकते हैं। बाकी ऐसी जगह के ऊपर नहीं होता जहाँ पे फ़ादर कुछ कमाते ही ना हो, तो फिर वहाँ फिर बंदा क्या कर सकता है? वहाँ तो कोर्ट भी बोलती है कि ना नहीं इनके पास है तो फिर ये कहाँ से देंगे, अगर इनके पास कोई जायदाद या कोई चीज़ नहीं है, तो ये कहाँ से बेच के उसको ये हर मंथ बच्चे को पे करेंगे। इस तरह के ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि फ़ादर ही अपना बच्चा अपने पास रखता है, चाहे फिर वो किसी को दे दे, चाहे वो खुद पाले, या जो भी सिस्टम होता है वो फिर ऐसे ही होता है कि ज़्यादातर जो होते हैं वो फ़ादर ही रखते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है कि क्या माँ छोड़ सकती है? माँ का दिल तो नहीं चाहता छोड़ने को, लेकिन मजबूर होती है। वो क्या कर सकती है? बच्चा छोड़ने के अलावा वो क्या कर सकती है? कुछ भी नहीं कर सकती है, बच्चा छोड़ना ही पड़ता है एक माँ को अपनी नई ज़िंदगी के लिए। और इस सूरत में भी वो इसलिए छोड़ती है कि चाहे क्या पता मेरी अच्छी ज़िंदगी हो जाए आगे, और ये बच्चा मैं अपने पास बाद में बुला लूँ, या किसी तरीके से ये बच्चा खुद मेरे पास आ जाए, तो फिर मैं एक अच्छा लाइफ़स्टाइल उसको दे सकूँ, अच्छी ज़िंदगी उसके साथ गुज़ार सकूँ। और अकेले तो उस बच्चे को ना वो पाल सकती है, ना वो इतनी मुस्तक़िम होती है, ना उसके पास कोई इतनी अच्छी जॉब होती है। अच्छा, जिन लोगों के पास मैं कहती हूँ जॉब होती है ना, तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि अगर उनकी लाइफ़ इस तरह ख़त्म होती है, मतलब कि लाइफ़ कह रही हूँ, रिश्ता उनका ख़त्म होता है, तो वो अपने बच्चे को पाल-पोस सकते हैं, और अच्छी उनको तालीम दे सकती है। तो यही बात है ना कि अपने बेटियों को कोई अच्छा हुनर दें, अपनी बेटियों को इस काबिल बनाएँ कि वो आने वाले वक़्त में उसके साथ चल सके, ज़िंदगी को लेके अपने बच्चे के साथ। अगर बच्चा हो जाता है और उसके पास कोई हुनर हो, कोई तालीम हो अच्छी, या फिर उसके पास कोई अच्छी नौकरी हो जिसे वो लेकर अपने आप को लेकर चल सके। पता है नसीब जो है ना अल्लाह ताला ने ही किए होते हैं। माँ-बाप बहुत कोशिश करते हैं कि अच्छी जगह उनकी शादी कर दें, लेकिन नसीब से ना कोई नहीं लड़ सकता। नसीब अल्लाह ताला ऐसे हो जाते हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं कि बस आज़माइश है तो आज़माइश है, आज़माइश से गुज़र के जाना है, चाहे कुछ भी हो। तो फिर यही वो बात है कि अच्छे नसीब की बेटियों के लिए दुआ माँगा करें, और ख़ास तौर पे जहाँ भी अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, वहाँ सबसे पहले आपने उनके जो पूरे ख़ानदान में कहीं न कहीं पता लाज़मी करना। आजकल बड़ा ये है कि हम कहाँ पता करें जी, रिवाज ख़त्म हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, ऐसी कोई बात नहीं है, रिवाज वही हैं। पता करना चाहिए, बिल्कुल भी इस बात में नहीं झिझकना चाहिए उनके ख़ानदान में, उनके कोई दोस्त अहबाब में, और दूसरा उनके जहाँ पे वो रिहाइश पज़ीर होते हैं, उस कॉलोनी में या फिर उस टाउन में उनके बारे में अच्छे तरीके से छान-बीन करनी चाहिए। और जहाँ पे ख़ास तौर पे लड़का काम करता हो, जहाँ उसका वर्क हो, जहाँ वो ऑफ़िस हो, जहाँ वो उसकी कोई कोई भी मतलब कारोबार सिस्टम वग़ैरह जो भी हो, वो वहाँ पर अच्छे तरीके से छान-बीन करनी चाहिए। एनआईसी नंबर लेके
उसमें भी पता करना चाहिए थाने वगैरह में कि इसके ऊपर कोई कंप्लेन तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है। कोर्ट में भी देना चाहिए, कोर्ट से भी पता करना चाहिए कि भई इन्होंने शादियाँ एक से ज़्यादा तो नहीं की हुई, मतलब कि शादीशुदा तो नहीं है पहले से। ये सारी जितनी भी छानबीन होती है ये करनी चाहिए, फिर आप अपनी बेटी को किसी के हवाले करें। ऐसा बस कि रिश्ते वाले ने रिश्ता दिखाया, पैसे लिए, उसने किस चीज़ की अथॉरिटी लेनी है? उसने किसी चीज़ की अथॉरिटी नहीं लेनी है। आपने अपनी पली-पलाई पोसी बच्ची पढ़ी-लिखी बच्ची आपने दे देनी है। मतलब ऐसे लोगों को जो बहुत ही ज़्यादा ज़ालिम लोग हैं और जो ज़ुल्म करने के लिए लेके जा रहे हैं, घर की मासी बना के लेके जा रहे हैं, ऐसा ही है ना। तो फिर हर चीज़ के लिए ना छानबीन करनी चाहिए, टाइम लगे जितना भी टाइम लगे, आपने रोक के रखना चाहिए रिश्ते वालों को और अपनी बच्ची का अच्छी तरीके से छानबीन करके शादी करनी चाहिए। ये मेरा आप लोगों को, सब लोगों को इस व्लॉग के ज़रिए ना एक के लिए मशवरा है कि इस बारे में ये सोच समझ के ही ये रिश्ते करने चाहिए, चाहे जितना टाइम लगे, 6 महीने लगे या साल लगे, आपने अच्छे तरीके से छानबीन करनी चाहिए और तकरीबन 2 ढाई साल से ज़्यादा मंगनी रखनी चाहिए। अदरवाइज़ 6 मंथ में कभी भी जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए। वो लोग फ्रॉडिये होते हैं जो जल्दी शादी करते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले व्लॉग में आप लोगों से, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इसी तरह के अच्छे-अच्छे व्लॉग्स आते रहेंगे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।